अगर आप बुद्ध कह रहे हैं ना, तो उनके वचन कभी व्यर्थ के नहीं होते, झूठे नहीं होते। सभी के झूठे हो सकते हैं, बुद्ध के वचन कभी झूठे नहीं होते। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो भगवान कह रहे हैं ना कि इसमें असंख्य जीव रहते हैं, वो कह रहे हैं तो रहते होंगे, भले मुझे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन आज का वैज्ञानिक व्यक्ति त्रिपिटक पढ़ता तो कहता हाँ, यहाँ ब्राह्मणों ने मिला दिया है, यहाँ इसने मिला दिया है, यहाँ उसने मिला दिया है, अर्थ तो समझता ही नहीं। उसे ये इतनी तक श्रद्धा नहीं कि भगवान ने कहा है तो सही ही कहा होगा। और भैया मिलावट कर भी दिया। दुनिया का ऐसा कोई धर्म ग्रंथ बताइए जिसमें मिलावट न हुई हो। इस्लाम धर्म के ग्रंथ कुरान है ना, उसके बाद भी तो बहुत सारे ग्रंथ बने। बहुत सारी किताबें बनी जो कुरान के जैसी पवित्रता रखती हैं। बाइबिल देख लीजिए, है ना, फिर एक और बाइबिल बनी। ओल्ड टेस्टामेंट तो थी, न्यू टेस्टामेंट आ गई, पहली टेस्टामेंट ही रही होगी, तो फिर बाद वाली आई तो नई हो गई, तो पहली वाली पुरानी हो ही जाएगी। तो एक ओल्ड हो गई, एक न्यू हो गई। जैसे कुरान है, बाद में शरीयत वरीयत बन गई। ऐसे जैनों के ग्रंथ हैं, उसमें भी मिलावट है, हिंदुओं के ग्रंथ में भी मिलावट है, सिखों के ग्रंथ में मिलावट है। ऐसा कोई धर्म ग्रंथ बताइए कि जिसमें समय काल परिस्थिति के अनुसार मिलावट ना हुआ हो। हुआ है ना। अच्छा ये बताइए, आज जो आप सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, उसमें मिलावट नहीं है। आज आपके घर में जो तेल आ रहा है उसमें मिलावट नहीं है। आज आपके घर में जो कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक भी ओरिजिनल बचा क्या? सब में मिलावट हो गया ना। यहां तक कि आदमियों के खून में भी मिलावट हो गई, और सब कुछ तुम्हारा मिलावटी है, और तुम कहते हो कि हमको ओरिजिनल वाला धर्म चाहिए। अरे भैया, तुम पहले अपना खून शुद्ध करके आओ, अपना जांच करवाओ। क्यों यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्यों कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्यों शुगर बढ़ा हुआ है, पहले तुम अपना खून शुद्ध। खो जही समाना अरु सो न मिलही, जो जाही अभिमाना। क्या क्या कहूं, क्या क्या बताऊं। बार बार कबीरदास, वो भी अपने समय में पगला गए थे, कहते कहते, समझाते समझाते, इसलिए कह दिए कि देखो साधो जग बराना, देखो साधो जग बराना, देखो साधो जग बराना, देखो साधो जग बराना। सच कहूं तो मारन धारे, सच कहूं तो मारन धारे। दबा लेते हैं। सच कहूं तो मारन धारे, झूठे जग पतियाना। तो जग बराना, देखो साधो जग बराना, देखो साधो जग बराना, देखो साधो जग बराना। बोलिए संत कबीरदास महाराज की। सब बौरा गए। भांग धतूरा खाए फिर में, कभी देखा है कि ये जब कुछ खा लेते हैं, मस्ती में हो जाते हैं, नशा चढ़ जाता है, तभी जाकर के ये उगलने लगते हैं सब चीजें। कबीरदास इतने तार्किक रहे, लेकिन वो भी अंत में हार गए कि साधु देखो सारा संसार पागल हो गया है, सत्य कहता हूं तो ये मारने के लिए दौड़ लेते हैं।
बहुतों का बस चले तो भंते प्रियदर्शी को यहां बैठाएंगे, अरे वहीं से बुल्डाना में एंट्री ना होने दे। हाँ, लेकिन उनका चलेगा नहीं, क्योंकि साच को आँच नहीं। कितना भी विरोध कर लीजिए, सत्य है सो सत्य रहेगा। सूरज, चंद्रमा, सत्य, इसे कभी कोई छुपा नहीं सकता, दबा नहीं सकता। अरे बादल कब तक रहेगा? बहुत करेगा, 4 महीने तक, वर्षा काल तक रहेगा, इसके बाद तो जाना ही है ना, इसके बाद तो जाना ही है। तो कब तक? देखो, झूठ भी बिना सत्य के नहीं चलता है, बेईमानी भी बिना ईमानदारी के नहीं चलती है। आप कहते हैं ना, लेकिन हर चीज में धर्म निहित है, हर चीज में धर्म निहित है। चोरों के साथ भी अगर धर्म ना हो तो उनका संगठन टूट जाएगा। 4 लोगों का ग्रुप बना कि चलो हम लोग मिलकर के चोरी करेंगे, और 4 लाख रुपए की चोरी करके लाए, और बांटने में एक ने 2 लाख रुपए ले लिया, और फिर 2 लाख में कहा कि तुम तीनों लोग 2 लाख रुपए में बांट लो। बेईमानी कर गया, ईमानदारी नहीं बरता तो संग टूट जाएगा। तो चोरों का संग भी बिना धर्म के नहीं चलता, नहीं चलता। इस संसार में बिना धर्म के कुछ भी नहीं चलता है, बिना सत्य के कुछ भी नहीं चलता। बोलिए भगवान बुद्ध की। आज बस इतना ही बोलना बहुत चाहता हूं। कथाएं लगी हैं, हमेशा लगी हैं, इसको आराम नहीं मिलता है, तो थोड़ा आप भी थोड़ा थक गए होंगे। अब हमारे जो है प्रिय बंधे मेत्तानंद के मधुर कंठ से मंगल मैत्री सुने, और कथा का आज यहीं पे समापन किया जाए। कल हम भी समय से आएंगे, आप तो समय से आए ही थे, लेकिन कल ये कुर्सियां खाली नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो मैं प्रवचन करूंगा नहीं। हाँ, ये इतनी बड़ी व्यवस्था किसके लिए किया? आपके लिए ना। अरे वो तो चाहते अपने घर में बुला लेते, हमारे आने जाने का सारा खर्चा वहन करने में सक्षम नहीं है ना। चाहते तो बुला लेते, हम बैठ के वहीं कथा कर देते, सुन लो भैया। लेकिन आपके लिए इतना बड़ा आयोजन जो है 2 समितियों ने मिलकर के किया है, तो इसका लाभ उठाएं। देखिए, हम धर्म सुने, दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि बुद्ध कहते हैं ना, सब दानंग धम्म दानंग जिनाति। सारे दान में धर्म का दान सबसे बड़ा होता है, तो लोगों का धर्म का दान करें। आप नहीं कर सकते तो जहां हो रहा वहां लेके जाएं, आप कारण बन जाएंगे तो पुण्य आपको भी जाएगा। इसलिए कल बेटा बेटी नाती पोता पास पड़ोसी रिश्तेदार सबको लेकर के आइए। कितने लोग लेकर के आएंगे? हाथ उठाएं जरा, ईमानदारी से, नहीं तो यहाँ अपराध काटने आते हैं। और हम ऐसे वैसे बनते नहीं हैं, तांत्रिक मांत्रिक हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब ईमानदारी से बताएं कि कल कितने धम्म बंधुओं को लेकर के आएंगे कि नहीं चलो रे धर्म की गंगा में। सभी लोग धर्म सुने, हाथ उठाएं, एक बार जोर से भगवान बुद्ध की जय जो है करुणा बोले। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। हाँ, जितना कहे हैं उतना करिएगा। कल समय से आइएगा, 12 बजे तक कथा शुरू हो जाएगी और कथा का श्रवण करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं लोक गुरु सर्वज्ञ भगवान को प्रणाम करता हूँ। उनसे कामना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, खूब त्याग तपस्या बढ़े, खूब धर्म संवेग जगे, आप खूब उन्नति करें। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार पूज्यपाद गुरुदेव जी को। आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ।
और आज की कथा एक मंगल मैत्री के साथ समाप्त होगी। शेष आपके पास 2 दिन और हैं। इतना पुण्य का अवसर बार बार नहीं आने वाला है जीवन में। कितना पुण्य किया होगा तो आज मिला है, तो इसलिए इस फल का लाभ उठाएं। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पे एक बार। पद्मोत्तरो सत्सारो सुमेधो अग्गपुग्गलो सुजातो सब्बलोकज्ञो पियदसि नरासभो अथदसि कारुणिको धम्मदसि तमोनुदो सिद्धथो असमो लोके तिस्सो वरद संवरो फुस्सो वरद संबुद्धो विपस्सी चयनोपमो सिखे सब बहितो सत्था वे सब भोक कुसाधतो कश्यपो सिर संपन्नो गौतमो शक्य पुंगवो ते संसच्चेन शीलेन खन्ति मेत्तबलेन च तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तो आरोग्येन सुखेन चाति। बोलिए सभी लोग साधु 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 साधु। कुछ आराम आया? हाँ बैठिए, एक गीत बनते जी के चलेगी, अभी और आराम आ जाएगा। बैठिए। हाँ, क्योंकि गृह त्याग जब वो करते हैं तो 4 दृश्यों को देख करके करते हैं। रोगी व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को और सन्यासी को। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठ जाइए सभी लोग, बैठिए। बैठ जाइए सभी लोग। ये 3 दृश्यों को देख करके वैराग्य जगता है और चौथे को देख करके घर छोड़ देते हैं। हम हर दिन बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, बीमार को देखते हैं, प्रवज्जित को देखते हैं, लेकिन मन में कभी वैराग्य नहीं जगता। राजा ने 3 महल बनवाए, राज्य से बाहर नहीं जाने दिया कभी, और कभी उनको किसी बुरे दृश्य का दर्शन नहीं कराया। लेकिन आज जब वो जिद करके जाते हैं तो राजन उन्हें जाने देते हैं, लेकिन साफ सफाई करवा देते हैं कि कोई बुरा दृश्य न दिखे, कोई बूढ़ा न दिखे, कोई बीमार न दिखे, कोई रोगी न दिखे, कोई मृत न दिखे, ऐसा कोई न दिखे। लेकिन एक एक करके जब वो विचरण करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, नगर का भ्रमण करते हैं, तो उन्हें सब दिखाई देता है। पहली बार में जाते हैं तो बूढ़ा दिखाई देता, ऐसे लाठी पकड़ के चल रहा। दूसरे में जब घूमने के लिए जाते तो बीमार व्यक्ति देखते, दर्द से कराह रहा है, चिल्ला रहा है। तीसरी बार देखने जाते तो मरा हुआ व्यक्ति है। 4 लोग उसे टिकठी पे उठा के लेके जा रहे हैं, लाद के लेके जा रहे हैं। हाँ, लाद के लेकर के जा रहे हैं सभी लोग। और फिर भी लोग, हम सभी लोग ये देखते हैं ना, देख करके कामेन जिन्नं व्यथितं मचन्त दिस्वान रूपं
विरक्ति भवे विरक्तो, तीनों रूपों को देख करके उनके मन में विरक्ति जाग गई। हाँ, धिगसार थे अबुध बाल जनस्य बुद्धि, यद यौवनम मदमत जराम न पसेद। फिर सारथी से कहते, अरे सारथी, धिक्कार है व्यक्ति को जो जवानी में मस्त होकर के बुढ़ापे को नहीं देखता, अनित्य को नहीं देखता। एक दिन मैं मर जाऊंगा, मुझे अपनी शरीर पे इतना अहंकार क्यों है? इस शरीर से मैं क्या करने वाला हूं? इस शरीर तो नष्ट होने वाला है ना। हाँ, इसलिए हमारे मेत्तानंद बनते जी गीत गाएंगे। हाँ, सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। हाँ? सुन रे ओ माटी के पुतले, गाइए। सुन रे ओ माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। बोलिए, तो कुछ समझ में आया? हाँ? अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा। हाँ, कुछ समझ में आया? दो चीजों पे ज्यादा जोर दूंगा। हाँ, आप लोगों को दूर ही जाना है। सदाचार निवारण है, क्योंकि इससे उससे प्रीति लगाकर मुख कहाँ दिखलाएगा? मुंह दिखाने लायक है? हाँ, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। समझ रहे हैं ना? तो मुंह दिखाने लायक बनाइए, शीलों का पालन करिए। तो इसलिए कहा, सुन रहे हो माटी के पुत्रे, एक दिन ऐसा आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सिद्धार्थ गौतम इस बात को बड़े अच्छे से समझे। जब उन्होंने तीनों रूपों को देखा, किसको देखा? बूढ़े को देखा, बीमार को देखा और मृत को देखा, चौथा देखा सन्यासी प्रवज्जित। उनको देख करके वो विरक्त हो गए। हम हर दिन देखते हैं, आपके मन में प्रश्न होगा कि सिद्धार्थ गौतम तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, क्या तब तक कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा? मन में प्रश्न आ रहा होगा। बहुत लोग इस प्रश्न से बहुत कुलबुलाने लगते हैं, है ना? कि इतनी आयु होने के बाद उन्होंने क्या कोई बूढ़ा नहीं देखा? हाँ, शादी हो गई, लड़का हो गया, कोई बूढ़ा नहीं देखा, कोई बीमार नहीं देखा, कोई मरा व्यक्ति नहीं देखा। अरे उनके पिता स्वयं बूढ़े हो गए होंगे उस समय तक। हाँ,
और बाकी अंतरी मंत्री वो सारे लोग तो बूढ़े ही रहे होंगे, सब जवान तो रहे नहीं होंगे। तो क्या बूढ़ा नहीं देखा होगा? कम से कम बूढ़ा तो देखा ही होगा, मृत भी देखा होगा, हाँ, बीमार भी देखा होगा। क्या जब से उन्होंने जन्म लिया कभी वो बीमार नहीं पड़े कि उनके माता पिता बीमार नहीं पड़े? पड़े ही होंगे। लेकिन आज ये तीनों रूप देख करके क्यों घर छोड़ देते हैं? ये बात समझ में नहीं आती। आपको लगता है कि ये बाहर से मिलाया गया है। देखिए, जब बुद्ध के वचनों की बात हो रही ना, तो हमें बुद्ध की दृष्टि से समझना होगा, बुद्ध की प्रज्ञा के लेवल से, ऊंचाई से समझना होगा। हम अपनी छोटी बुद्धि से, छोटी आंख से बुद्ध को ऐसे देखेंगे तो बुद्ध तो इतने बड़े हैं। बुद्ध के बारे में वर्णन के बुद्ध 18 हाथ के हैं मनुष्य के, अपने हाथ से तो 5 ही के हैं, 3.5 हाथ के हैं, हाँ। लेकिन सामान्य जन से, हमारे आपके हाथ से 18 हाथ के हैं। आपको भरोसा होगा? नहीं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे भरोसा नहीं होता। क्या उन्होंने बूढ़ा नहीं देखा? क्या बीमार नहीं देखा? क्या मरा नहीं देखा? क्या सन्यासी नहीं देखा? देखा होगा, लेकिन तब ज्ञान का चक्षु खुला नहीं था। लेकिन अब जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। आप पढ़ते हैं ना, कोई व्यक्ति है वृक्ष के नीचे लेटा है और सेब का फल नीचे धड़ाम से गिरता है, और वो कहता कि अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? कौन है वो वैज्ञानिक? कौन है? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाला कौन है? न्यूटन। क्या आज उसने पहली बार देखा कि सेब नीचे ही गिरता है? पहली बार देखा क्या? इससे पहले नहीं देखा था? हाँ, तो फिर ये तो बात भी गलत हो गई कि उसने ऐसा देखा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर